पत्नियों के झूठे केसों से परेशान होकर दिन प्रतिदिन भारत में विवाहित पुरुषों के आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अतुल सुभाष जैसे कई व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन भी आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। क्या महिला आयोग की तरह पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बनना चाहिए? क्या ऐसी भी मांगे उठी गई है? आज पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम चौधरी। आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। यहां हम कानूनी मसलों को डील करते हैं। यदि कानून से जुड़ी हुई कोई भी आप नई अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए लीगल फोकस पर। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अतुल सुभाष का केस एक चर्चित केस रहा, जिसमें एक इंजीनियर व्यक्ति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया, क्योंकि उन पर उनकी पत्नी के द्वारा कई अन्य झूठे आरोप लगाए गए थे। वर्तमान समय में भारत में ये समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि भारत में महिलाओं के पक्ष में कानून, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए थे, महिलाएं उन्हें परेशान करने का हथकंडा बना रही है। आइए पूरी रिपोर्ट के माध्यम से इसके बारे में आज हम जानते हैं। अतुल सुभाष जैसे कई अन्य घरेलू झगड़ों से परेशान होकर 81,063 पुरुषों ने, 63 विवाहित पतियों ने अपनी पत्नियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट, जिसका अनुमानित आंकड़ा है कि भारत में 81,063 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या कर ली है। महिलाओं को जो कानून उनकी सुरक्षा के लिए दिए गए थे, महिलाएं उनका दुरुपयोग कर रही है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाले कानूनों में से एक कानून है 498A। जी हाँ, 498A आईपीसी की धारा 498(1) से आप सभी परिचित हैं। इसका उपयोग महिलाओं के द्वारा अपने ससुराल से प्रोटेक्शन के रूप में किया जाता है। यानी कि जैसे जैसे ससुराल वालों का अत्याचार महिलाओं पर बढ़ता गया, उसको देखते हुए सरकार ने आईपीसी के धारा 498A को जोड़ा गया, जिसमें महिलाओं को ये राइट दिया गया कि यदि किसी भी तरह के, यदि आपके पति या आपके ससुराल की फैमिली आपको परेशान करती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। परंतु देखा जा रहा है कि अधिकतर महिलाएं इसको पतियों और अपने बूढ़े सास ससुर को परेशान करने के उद्देश्य से इसका यूज किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, इन झूठे मामलातों को देखते हुए महिला आयोग की तरह एक पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, इसकी मांग कर दी गई है। पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, इसकी मांग करने वाले वकील का नाम है एडवोकेट महेश कुमार तिवारी ने महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग की भी मांग की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें महेश तिवारी ने कहा है कि महिलाओं के अपराध लगातार पुरुषों पर भी बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपराध रिकॉर्ड यानी कि NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि 2021 में देश भर में 1,64,033 व्यक्तियों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से आत्महत्या करने वाले शादीशुदा पुरुषों की संख्या थी 81,063। ये आंकड़ा है 2021 का, जिसको पेश किया है एडवोकेट महेश कुमार तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बताया कि टोटल पुरुषों ने, जो भी विवाहित पुरुष थे, उनकी आत्महत्या करने का प्रतिशत बहुत ही ज्यादा रहा। यानी कि 2021 में पूरे भारत में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या थी 1,64,033, जिसमें से आत्महत्या करने वाले विवाहित पुरुष थे 81,063 तथा 28,680 विवाहित महिलाओं ने आत्महत्या की थी। यानी कि पुरुषों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। यानी कि साल 2021 में लगभग 33.2 पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या कर ली थी और 4.8 पुरुषों ने शादी से जुड़ी हुई परेशानियों को लेकर आत्महत्या कर ली थी। यानी कि 4% से भी अधिक लोगों ने शादीशुदा समस्याओं को लेकर आत्महत्या कर ली थी। ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर एडवोकेट महेश तिवारी ने चिंता जताई। इसके साथ ही महेश तिवारी ने ये तर्क दिया
कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है यूके, यूएस, कनाडा में घरेलू हिंसा का कानून जेंडर न्यूट्रल है, जबकि इंडिया में ये स्पेसिफिक है, यानी कि महिलाओं के लिए ही अधिकार है। यानी कि घरेलू हिंसा के लिए अन्य डेवलप्ड कंट्री में ये है कि वहाँ जेंडर विशेष को देखकर कानून नहीं बनाए गए हैं। यदि महिलाएं घरेलू हिंसा करती है तो महिलाओं को भी सजा होती है, परंतु इंडिया में ये कानून स्पेसिफिक है। ये सबसे बड़ी इंडिया की कमजोरी बताया। उन्होंने कहा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो इस इशू से डील कर सके, यानी कि ये इशू बहुत बड़ा है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के पास में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो महिलाओं के अत्याचार से पुरुषों की सुरक्षा करती। उन्होंने 498A यानी कि जो आप चेंज होकर BNS में 85 और 86 सेक्शन बन चुके हैं, उसकी भी घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही है। दोस्तों, मैं यहाँ महिलाओं के खिलाफ नहीं बात कर रही हूँ, मैं महिलाओं के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। बस मैं यह चाहती हूँ कि पुरुषों को भी समान अधिकार मिले, क्योंकि महिलाएं कई बार झूठे उद्देश्य से अपने बूढ़े सास ससुर तक को इस पूरे मामलात में ले लेती है। अतुल सुभाष का मामला अकेला नहीं है। घरेलू हिंसा और क्रूरता से जुड़े हुए कानून अक्सर पुरुषों पर लाद दिए जाते हैं। 2024 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा और धारा 498A को सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाले कानूनों में बताया। तब जस्टिस BR गवई ने कहा था कि मैंने नागपुर में एक ऐसा मामला देखा था जिसमें एक लड़का अमेरिका गया था और उसकी शादी किए बिना ही उससे लाखों का कैश एक महिला ने ले लिया था। तो उन्होंने कहा कि ये घोर निंदा का विषय है कि भारत में कानून का होते हुए भी कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द इसके विषय में कई नए प्रावधान आएंगे तथा पुरुषों को भी महिलाओं के समान अधिकार मिलेंगे। मेरी जानकारी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।